नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और शाम के 4 बज चुके हैं और 4 के चक्रव्यूह के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आज एक बार फिर से उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है। और सबसे बड़ी खबर आज किसानों से जुड़ी हुई है, क्योंकि विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच में 5वें दौर की बैठक चल रही है। किसान कानून वापसी पर अड़े हुए हैं और सरकार किसानों को समझाने की भरसक कोशिश कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी रहेंगे, नोएडा से हमारे सहयोगी ललित मोहन हमारे साथ जुड़ेंगे, तो दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से हमारे सहयोगी रोहित पुनेठा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन का आज 10वां और अहम दिन है, क्योंकि किसानों की सरकार के साथ बातचीत लगातार जारी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही मीटिंग में 40 किसान शामिल हैं। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश किसानों से बातचीत कर रहे हैं। अब इस मीटिंग से पहले किसानों ने एक बार फिर से कहा है कि कृषि कानून में बदलाव से काम नहीं चलेगा। सरकार को तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक सरकार कृषि कानून में कुछ बदलाव कर सकती है, जिसका प्रस्ताव किसानों के समक्ष आज रखा जा सकता है। तो किसानों के समर्थन में भारतीय परिवहन संघ ने भी 8 दिसंबर से हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। यानी कि आप देख रहे हैं कि चुनौतियां हर स्तर पर बढ़ रही हैं। 10 दिन हो चुके हैं, बातचीत जारी है। 8 तारीख को भारत बंद की भी बात कह दी गई है, लेकिन आज निगाहें हो रही इस बैठक के ऊपर सबकी लगी हुई हैं कि आज निष्कर्ष निकलता क्या है। क्योंकि कृषि कानून को लेकर के किसान लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इन तीनों ही कानूनों को सरकार को वापस लेना होगा, जबकि सरकार की तरफ से संकेत ये मिले हैं और सूत्रों के हवाले से भी जानकारी ये मिल रही है कि फिलहाल जो संशोधन है उसके आधार पर किसानों को मनाने की कोशिश की जा सकती है। और यही बैठक लगातार आपको बता दें कि चल रही है और देखना यह है कि आज इस बैठक में क्या किसान मानते हैं, क्या सरकार की तरफ से ऐसी कोई रणनीति रखी जाती है या कोई ऐसा मसौदा तैयार होता है जिस पर कोई आम सहमति बनती हुई नजर आती है। क्योंकि लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है वो भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम बॉर्डर्स पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो किसान हैं वो विरोध करते हुए दिख रहे हैं। लगातार किसानों की संख्या भी इन बॉर्डर्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब इन सब के बीच में सवाल यह है कि किस तरीके से आज ये जो बैठक है उसमें निष्कर्ष निकलता है। बातचीत करते हैं, रोहित पुनेठा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रोहित, सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर इस वक्त फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास, और साथ ही साथ आज का दिन चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है और किसान बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कानून अगर वापस नहीं होता है तो फिर वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। कैसे देखा जाए इसको? बिल्कुल, जो बात है कुल मिलाकर यही है। जो मसला अटका हुआ इसी बात पर अटका हुआ है। यहाँ पर भी मेरी किसानों से बातचीत हुई है, काफ़ी किसानों से। उनका भी सीधे तौर पर कहना है कि अब ऐसा नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट बातचीत होगी। वो कह रहे हैं कोई पॉइंट है ही नहीं बातचीत का। कुल मिलाकर एक ही पॉइंट है और वो ये है कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले। एक नहीं, बहुत से किसान हैं जिनसे यहाँ पर मैंने बातचीत की। मैं आपको साथ ही साथ ये दिखा भी दूँ कि यहाँ इस वक्त क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है। मैं शुभाशीष से कहूँगा ज़रा दिखाएं। मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए पीछे जो टेंट लगा हुआ है, एक तो ये टेंट है जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, उनकी सभाएं यहाँ पर चल रही हैं। और इसी से थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे, एक आगे वॉच टावर है, वॉच टावर के आगे फिर एक और टेंट लगा हुआ है, वहां पर भी किसान बैठे हुए हैं। और लगातार इसी बात को लेकर मीटिंग चल रही है, मंथन चल रहा है कि आज होगा क्या एग्जैक्टली, क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं कि क्या आज जो इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन का 10वां दिन है आज, क्या आज उस आंदोलन में कुछ एक पॉजिटिव या कॉन्क्रीट निकलकर सामने आएगा, ये हर एक शख्स यहाँ पर जानना चाहता है। हालांकि जब मैंने पूछा कि कितने आशान्वित हैं आप यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर कि क्या आज कोई पॉजिटिव आपके लिए निकलेगा, तो अलग अलग राय निकलकर सामने आई। कुछ किसान ये कहते हैं कि हाँ, हम इस बात को लेकर एक उम्मीद है, वो कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी इसी उम्मीद पे यहाँ पर कि 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन या फिर 6 महीना हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं है जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल किसानों ने ये बात कह दी है। लेकिन वहीं एक गुट है जो कहता है कि नहीं, अब हमको लगता है कि बातचीत के दौर को बंद कर देना चाहिए, इससे कुछ होगा नहीं, अब आंदोलन हम अपना और तेज करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए अलग अलग जो डिफरेंट राय है वो निकल कर यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि लगातार जो चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है, आप भी देखेंगे कि लगातार यहाँ पर आंदोलन को मजबूत करने की कोशिश लगातार चल रही है। मैं चाहूँगा कि दिखाएं यहाँ पर, क्योंकि लोग खाने पीने का सामान भी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और एक खास बात यह है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो पुरुष किसान हैं यहाँ पर हैं, यहाँ पुरुष भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और कई महिला भी हैं जो लगातार यहाँ पर आ रही हैं पूरा खाने पीने का सामान लेकर, सारे अरेंजमेंट के साथ। तो कुल मिलाकर तैयारी है आंदोलन को मजबूती देने की। और
ये बात तय उन्होंने कर ली है कि देखिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे सरकार कुछ भी कर ले, कोई भी प्रयास कर ले, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि समझौते की बात नहीं है। अब सिर्फ सरकार जब इस कानून को वापस लेगी हम तभी हटेंगे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एमएसपी को लेकर अगर कोई बात बनती है या एमएसपी पर सरकार कोई आश्वासन अगर आपको देती है तो क्या ये आंदोलन खत्म होगा इस पर? तो उन्होंने कहा नहीं, अब एमएसपी की बात ही नहीं है। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की बात कर दी। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग का गठन किस लिए किया गया था? स्वामीनाथन आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि भाई किसान अगर 100 की फसल उगाता है तो उसको 150 कम से कम मिले, तो हमको वो चाहिए एमएसपी, और वो भी लिखित में चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी मौखिक आश्वासन दे दे, हमको लिखित में चाहिए, चाहे वो कृषि मंत्री करें, चाहे वो प्रधानमंत्री इस चीज को करें या संशोधन करें इसमें। एक बात यह है, एसडीएम कोर्ट वाला जो एक क्लॉज है उसको लेकर भी कुछ आपत्ति जरूर देखी गई है। उस पर भी उन्होंने कहा कि देखिए एसडीएम कोर्ट पर तक ही अगर हम सीमित हो जाएंगे तो फिर ये किसानों के लिए मुश्किल हो जाएगी, हम अपनी आवाज ऊपर नहीं उठा पाएंगे। हालांकि लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसमें नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पर थोड़ा एक सॉफ्ट रुख जरूर दिखाया था कि एसडीएम वाला जो कोर्ट का क्लॉज है उसको हम हटा सकते हैं, फिर चाहे तो किसान आगे जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ये भी हमको लिखित में चाहिए। तो कुल मिलाकर वो ये है कि मौखिक जो बात है, मौखिक सहमति पर वो राजी नहीं है। उनका कहना है कि मीटिंग हो रही है तो इसका लिखित आश्वासन होना चाहिए। मुझे लगता है कि लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया की कोशिश सरकार कर रही है। हो सकता है कि ये आंदोलन शायद या तो धीमा पड़ जाता या किसान समझ जाते, लेकिन यहां से आगे की तस्वीर कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि किसान संगठनों की तरफ से कि एमएसपी अगर हमको रिटर्न में लिख करके दे दें, इंश्योर कर दें, तो हमारा ये आंदोलन वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि अब तो तीनों कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो फिर ऐसे में जो चर्चा हो रही है उसमें क्या निकल के सामने आ सकता है? क्योंकि जब अगर किसान इस बात को खुले तौर पर और बार बार दोहरा रहा हो कि कानून वापस लीजिए नहीं तो हम पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर जो वार्ता चल रही है उसमें क्या सहमति बनाने की कोशिश हो रही होगी? रोहित, देखिए यही बात मैंने जब उनसे कहा कि मैंने कहा देखिए जब बातचीत होती है तो बातचीत पे ऐसा नहीं होता है कि एक ही पक्ष की सारी बातें सुनी जाएं। फिर जब अगर आप बातचीत के एक टेबल पर पहुंच रहे हैं तो कुछ सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, कुछ आप भी अपना पक्ष रखेंगे, एक बीच का रास्ता निकाला जाए तो उस पर सहमति बन जाएगी। उन्होंने कहा कि देखिए कानून बनाने से पहले सरकार ने हमसे बातचीत नहीं की। जब कानून बना रही थी सरकार उससे पहले भी हमने आंदोलन किया था, तब भी हमने भारत बंद का ऐलान किया था, तब सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमसे बातचीत करने के लिए नहीं आया। अगर उस वक्त एक सहमति बना ली गई होती तो शायद इस आंदोलन की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। वो कह रहे हैं कि जो तीनों कानून हैं, इन तीनों कानूनों से हमको आपत्ति है। हमको एमएसपी से भी आपत्ति है, हमको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी आपत्ति है। उनको डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बाद में उनका जो बिजनेस है, उनका जो खेत है उसको कैप्चर कर लेंगे। ये भी एक डर किसानों के मन में है। तो कुल मिलाकर वो ये कहते हैं कि देखिए अब इस बात का कोई फायदा नहीं है, हम इस सोच के साथ मीटिंग में जाते हैं। मैंने यही सवाल किया कि मैंने कहा जब आप लोग मीटिंग में जाते हैं, आपके नेता मीटिंग में जाते हैं, तो क्या आपके बीच में बातचीत होती है और किस सोच के साथ जाते हैं? वो कहते हैं कि हम सिर्फ यही सोच के साथ जा रहे हैं मीटिंग में कि हमको वापसी से के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है, हमको संशोधन मंजूर नहीं है, किसी एक चीज में अगर लॉलीपॉप थमा देंगे तो वो भी मंजूर नहीं है। तीनों कानून जब तक वापस नहीं होंगे हम आंदोलन करेंगे। और वो कहते हैं कि हमको कुछ चिंता नहीं है, हमको कुछ चिंता नहीं है। जैसे हम यहाँ रह रहे हैं वैसे हम घर में रहते हैं, यहाँ भी हम खुले आसमान के नीचे टेंट में सोते हैं, हम अपने घर में भी ऐसे खुले में सोते हैं। तो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदला है। सब महिलाएं भी यहाँ पर आ रही हैं, जो युवा है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं इस आंदोलन में। तो कहते हैं कि हम तो जैसे रह रहे हैं वैसे यहाँ पर रहेंगे, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्था हम करके आए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सामान भर के लाए हैं। थोड़ा सा झुकना सरकार को पड़ेगा, झुकेंगे हम नहीं। आज बैठक चल रही है, वार्ता चल रही है, हम लोगों की निगाहें सबकी उसी पर लगी हैं कि वहां होता क्या है। लेकिन चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां का माहौल आप क्या समझ पाए हैं? आपके हिसाब से आप क्या असेसमेंट कर पाए अभी तक? क्या लग रहा है? क्योंकि किसानों की संख्या वहां पर धीरे धीरे बढ़ रही है, वो भी हम लोगों ने देखा। आपने बताया कि राशन पानी भी लगातार पहुंच रहा है और लोग इस तरीके से वहां पर जुटे हैं मानो वो इस चीज को इंश्योर करके बैठे हैं कि नहीं होता है तो हम 26 जनवरी तक तो एटलीस्ट यहां रहने वाले हैं। क्या ये किसानों ने मन बना लिया है? आपको वहां से समझ में आ रहा है कि किसान ये समझ रहे हैं कि सरकार नेगोशिएट करने की कोशिश करेगी, इसलिए वो लंबा अगर आंदोलन चलता है तो उस व्यवस्था के साथ आए हैं और किसान पहले से इस चीज को लेकर के इंश्योर हो रहे हैं कि हां अगर नहीं होता है तो हम आगे और बैठेंगे? आप क्या महसूस कर पाए वहां पे? मैं थोड़ा ये भी जानना चाहूंगा। चलिए, हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से टूट गया, हम दोबारा से उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 10वां दिन है और 10वां दिन इस लिहाज से भी बहुत अहम है क्योंकि एक तरफ आप देखिए वार्ता का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ किसान संगठन अपनी जो रणनीति है उसको और पुख्ता करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ 8 तारीख को भारत बंद का भी आह्वान इन सबके बीच में कर दिया गया। और इसी के साथ अब सवाल ये उठता है कि आखिर आज किन मुद्दों पर जो बातचीत है वो हो रही है, क्योंकि किसान अगर इस बात को बार बार कह रहा हो कि हमको ये तीनों कानून
नहीं चाहिए। इन तीनों कानून को जब तक सरकार वापस नहीं लेती, हम वापस नहीं जाने वाले हैं। तो सवाल इसी बात का बरकरार है कि कैसे आगे का जो रास्ता है वो अब सरकार निकालती है। और अब ललित मोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी नोएडा से जुड़ रहे हैं, चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद है हमारे सहयोगी लगातार। ललित, बहुत जल्दी से अपडेट करें, चिल्ला बॉर्डर पर इस वक्त क्या स्थिति है? चूंकि आपके आसपास मैं देख पा रहा हूं किसान भी मौजूद हैं, जरा उनसे भी बातचीत करिएगा। आज की बैठक को लेकर वो कितने आशान्वित, और फिलहाल अपडेट दीजिए, क्या है स्थिति वहां पर? जी आयुष, देखिए सवेरे जिस तरीके से आक्रोश था किसानों के अंदर, उन्होंने जिस रोड को जो अक्षरधाम की तरफ से नोएडा को जोड़ती है उसको बंद कर रखा है, पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। अब यहाँ किसान नेताओं की आपस में बैठक भी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली के अंदर जो बैठक चल रही है उसको लेके क्या मन में ख्याल है, क्या कब ये बैठक कितनी सक्सेस होगी और अब किसान नेता क्या कहते हैं, ये भी हम जानने की ललित, मैं आपको रोकूंगा, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही है। हालांकि तो आज आप देख रहे हैं कि लगातार जो किसानों का आंदोलन है वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है और किसान लगातार तमाम बॉर्डर्स के ऊपर जो डटे हुए हैं वो आज विरोध करते हुए और तेजी के साथ नजर आ रहे थे। क्योंकि चिल्ला बॉर्डर की भी तमाम तस्वीरों को इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था, जहां आपने देखा था कि किस तरीके से वहां पर किसानों ने दोनों तरफ के जो रास्ते थे उसको ब्लॉक कर दिया था और किसान सड़कों पर उतर करके विरोध जताता हुआ नजर आ रहा था। उस वक्त प्रशासन के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर ये जो ट्रैफिक है उसको और कैसे सामान्य किया जाए। किसानों को समझाने की कोशिश लगातार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जो स्थितियां थी उसी तरह बनती हुई नजर आ रही थी। अब सवाल यह है कि आज जो बैठक हो रही है उसको लेकर के किसान कितने आशान्वित हैं, क्या वहां से कोई हल निकलता हुआ नजर आएगा? दूसरा अहम सवाल यह भी है कि अगर किसान इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होते हैं तब तक वो इन जगहों से वापस जाने वाले नहीं हैं, यानी कि जिन जिन बॉर्डर्स पर आप देख रहे हैं कि किसानों की मौजूदगी है वहां पर आगे वो लगातार इसी तरीके से बरकरार रहेगी। तो लगातार वार्ता का दौर भी चल रहा है, सरकार लगातार ये बताने की कोशिश भी कर रही है कि इस बिल से फायदा किसानों को होने वाला है। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है क्योंकि किसान अगर इस बात को बार बार कह रहा है कि उसको ये बिल नहीं चाहिए, उसको इस कानून से आपत्तियां हैं, जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक वो वापस नहीं जाने वाला है। तो सवाल इस बात का बरकरार है कि आज इस बैठक में होता क्या है, क्या रास्ता निकाला जाता है, क्या कोई सहमति बन पाती है, या फिर सरकार किसानों की सारी बातों को मानती है, या फिर सरकार के सामने किसानों को ऐसा कोई मसौदा रखा जाता है जिससे वो आशान्वित होते हैं, या वो इस चीज को समझते हैं, या वो पीछे जाते हैं, या अपने आंदोलन को खत्म करते हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अभी भी लगातार बरकरार हैं, क्योंकि वार्ता इससे पहले भी 4 बार हो चुकी हैं, उन वार्ता में कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हालांकि चौथे दौर की जो वार्ता थी उसमें कुछ ऐसी बातें जरूर थीं जिस पर यह लग रहा था कि कुछ सहमतियां बनी हैं, लेकिन अब उसको और आगे बढ़ाया कैसे गया है, उस पर आगे क्या निर्णय लिया जाएगा, ये सब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लगातार निगाहें इसी बात पर है कि आज की इस बैठक में क्या निकलकर सामने आता है। ललित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ललित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ललिता, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जरा मुझे बताएं फिलहाल अपडेट क्या है, क्योंकि आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। देखिए यहाँ पर जो किसान हैं, हम पहले उन्हीं से बात करते हैं। जो अभी जो बैठक चल रही है दिल्ली में, वो जो तीनों कानून हैं उसको वापस लेने के लिए आप लोग कह रहे हैं, लेकिन वो संशोधन के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें सामने आ रही है। अगर कहीं कहीं पे भी कोई बात नहीं बनती किसान और सरकार के बीच में, तो उस स्थिति में किसान क्या करेगा और आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए कि जैसे कि आपको पता है कि आज़ादी के बाद से आज तक का किसान व्यापी जो देशव्यापी किसान आंदोलन है, ये सबसे बड़ा आंदोलन है। सरकार को ये बात समझनी चाहिए, नॉन आईडी करो। लोकतंत्र में जनता के हित के लिए ही सरकार को काम करना चाहिए। और जब ये कानून किसानों के हित में नहीं है और अगर सरकार नहीं मानती तो पूरे देश का किसान संसद का घेराव करेगा और अपने अधिकारों की रक्षा करना भी जानता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मतलब सरकार पूंजीपतियों की इशारे के ऊपर सारे कानून बना रही है। लेकिन सरकार तो ये कहती है ना कि इससे किसानों को फायदा होगा। सर, क्या किसान इतने अनपढ़ हैं क्या? उनको समझ नहीं आती है, उन लोगों ने कानून नहीं पढ़ा है। जो आप लोगों ने मतलब सरकार ने किसान विरोधी कानून पास किया है, अगर ये जनता के समर्थन में होता या किसानों के पक्ष में होता तो किसान पागल थोड़ी हैं कि सड़कों पे आके पूरे भारत में आज जो देशव्यापी आंदोलन। सरकार बार बार कहती है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, खुद राजनीतिक पार्टियां आ गई है और किसान नहीं है, अपराधी
आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ लोग इसमें शामिल हैं, वो किसान मानते ही नहीं है। ये पहली सरकार ऐसी है जो इसके विरोध में बोले वो देशद्रोही, ठीक है ना, अपने अधिकार की आवाज उठाए खालिस्तानी, मतलब जो चूंकि इनको सत्ता दिखाई देती, इनको जनता दिखाई नहीं देती। अब इनको किसान मैं बताना चाह रहा हूँ, किसान अब इनको किसान नहीं दिखाई दे रहा। अब ये कहते हैं जो दलाल है। तो भाई आप लोग वहाँ चंद लोग बैठ के कुछ भी बोलोगे, सत्ता में बैठे हो। सत्ता जो है लोकतंत्र में एक समय पीरियड के लिए है। लेकिन अगर आज कहीं भी कोई हल नहीं निकलता तो किसान क्या करेगा? ऐसी स्थिति में आगे की जो अभी देखिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर और किसान इस तरीके से सड़कों पर होगा तो आम लोगों को कितना नुकसान होगा? सर आम लोगों को नुकसान होगा। अभी क्या है, किसानों ने कोई अपने फसल की सप्लाई बंद नहीं की, ठीक है ना। सर किसान भी अपनी बात कहने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना। आज ठीक है, जनता को थोड़ी परेशानी हो रही, जनता को भी पता होना चाहिए कि सरकार किसान के विरोध में क्या करे और किसान क्यों आक्रोश में है। यही तो जनता को जगाना है। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहते थे? क्या कहना चाहते कह रहा था, ये जो खालिस्तानी वो बता रहे हैं ना, 2012 से देखिए तुम, मेरा इंद्रेश कुमार ठाकुर के नाम से फेसबुक होगा, उसे आप खोल के देखिए। 2012 से हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं और वोट भी मतलब अब तक सपोर्ट है, मतलब आंदोलन से पहले तक हम कह रहे थे इनके लिए। अब क्या, अब हमारी लड़ाई ये है कि इन्होंने पहले 350 था सिलेंडर, अब इन्हें 625 का रखा है। तो लोग जी सब्सिडी देंगे, सब्सिडी मिलती नहीं है, तो ये गलत है ना। अब भाई मीडियम क्लास और लोअर क्लास कैसे लेंगे बताओ? जी आप क्या कह रहे हैं? देखो, छात्र अपना न्याय मांगता है तो वो इनके खिलाफ बोले तो साहब वो आतंकवादी हो जाता है। एक फौजी थे जवान पर, उन्होंने दाल चावल खाने में कोई कमी बताई, जो कमी थी तो उसको आतंकवादी बता दिया। आज तो यह हो गया है देश के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर, कि जो सही बोलेगा उसको गलत ठहराने में वर्तमान सरकार लगी है। आयुष, देखिए जिस तरीके से बात हुई है, आपने भी सुना होगा, हमारे दर्शक भी सुन रहे होंगे, उससे साफ जाहिर है कि किसान सीधे ये चाहता है कि इस बिल को वापस ले लिया जाए, इसको खत्म कर दिए सरकार। और आज की जो बैठक अभी चल रही है उसमें संशोधन की बात होती है। किसान नेता जो वहां पे बैठे हुए हैं उनके बीच में और सरकार के बीच में किस तरीके की बातचीत होती है, उससे स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी कि आगे आने वाला जो अब कल का जो समय है 8 तारीख को बिल्कुल, भारत बंद और है। देखना यही है कि अब उसमें क्या होता है। फिलहाल के लिए ललित बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हर जगह पर जो किसान हैं वो अपनी बातों को इसी तरीके से मुखर होकर के रखते हुए नजर आ रहे हैं, और देखना यह कि आज निष्कर्ष निकलता क्या है। अब सीधे रुख गाजियाबाद का कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। जतिन, बताएं इस वक्त फिलहाल क्या अपडेट है, किसानों का आज का रुख क्या है, क्योंकि आज बैठक अभी भी लगातार चल रही है। देखिए, जो किसानों के नेता हैं राकेश टिकैत, वो यहाँ से जब निकले थे तो कहकर गए थे कि काफी आशा है कि आज कोई हल निकलेगा। तस्वीरें दिखाते हुए मैं बता देता हूँ कि स्थिति क्या है। देखिए, किसान इस तरह से ट्रैक्टर पर मौजूद हैं, और इसके अलावा उस तरफ मैं दिखाऊं तो ये दिल्ली यूपी की सीमा है, यहाँ पर पुलिस तैनात है, बैरिकेड है। यहाँ से राकेश टिकैत ट्रैक्टर लेकर आगे जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि एनजीटी का आदेश है आप दिल्ली में ट्रैक्टर नहीं ले जा सकते हैं, तो उनको रोका गया, समझाया गया और फिर वापस भेजा गया। वापस इधर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो किसानों का जमावड़ा है और शाम के खाने की तैयारी यहां पर चल रही है। इससे ये बात पूरी तरह से साफ है कि किसानों को ज्यादा उम्मीद नहीं है कि कोई हल निकल पाएगा, लेकिन फिर भी ऑप्टिमिस्ट किसान भी हमें दिखाई दिए यहां पर, और पूरा जो जमावड़ा है वो है। हालांकि किसान ये कह चुके हैं साफ तौर पर कि उन्हें साफ तौर पर 2 टूक बात चाहिए, लिखित में चाहिए। तो अगर उन्हें कोई आश्वासन सिर्फ दिया जाता है तो वो उस पर राजी नहीं होंगे। किसान हमारे बीच है, उनसे सीधे यहाँ बात करने की भी कोशिश करेंगे कि सर क्या चल रहा है, शाम को लेकर क्या चल रहा है? अभी तो बैठक चल रही है, क्या जहन में है आपके, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद हमें कुछ नहीं है, क्योंकि सुबह से ही बयान आ रहे हैं और 3 तारीख से आते बयान में आ रहे हैं। ना तो जो है एमएसपी पे समझौता करने तैयार सरकार, और ना 3 कानून जो किसान विरोधी हैं वो तो बता रहे हैं किसान हितैषी, हम कह रहे हैं किसान विरोधी हैं। हमारे आप जो है एसएमपी पे जो है हमारी उपज है उसे बिकवा दो आप, हम कब मना कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि रात की भी तैयारी चल रही है। जो ये कह रहे हैं कि आशा नहीं है, तो यानी कि डटने का ही मूड है। डटने का इरादा है पूरा। जी, कुछ देर पहले एक प्रदर्शन भी देखने को मिला था नेशनल हाईवे 9 पर, कंगना रनौत का आप लोग पुतला ऊपर कुछ किसान फूंकना चाहते हैं। कंगना का किसान, उसको लेकर क्या नाराजगी आपको, अपनी तरफ से आप बताइए उस पर। उसने गलत बयान दिए थे किसानों के आंदोलन पे, इसलिए उसका पुतला फूका।
तो अब क्या आगे का क्या रहने वाला है अगर आज निष्कर्ष नहीं निकलता है, जैसे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आशा कम है, तब क्या है? 26 जनवरी यहीं मनेगी। 8 तारीख के बंद का भी ऐलान? बिल्कुल 8 तारीख को बंद, चक्का जाम। कहाँ के किसानों के संगठन से बात हो गई है आपकी? सब जगह टोटल पूरे प्रदेश के अंदर। आप एक साथ बंद कर रहे हैं, कहाँ किस किस संगठन से बात हो गई है आपकी? सभी संगठनों से बात है, हम सब एक है, सबका निर्णय सबका एक साथ है, जितने भी संगठन है सबका निर्णय एक ही होगा। अच्छा, एक बार हम बार बार ये पूछते हैं, लेकिन कहाँ बात बनेगी, एक बार आप फिर से बताइए, कहाँ बात बनेगी? वो सेंटर लेवल पे वो अपने आप जानेंगे, वो जो करेंगे वो नीचे वालों को। किस बात पर बात बनेगी? जो भी सेंटर लेवल की बात होगी वही बनाएंगे वो। हाँ जी। किस बात पर बात बनेगी? नहीं, बात नहीं बनने वाली दिख रहा मैडम। बात नहीं। एमएसपी पर मान जाती है सरकार तो? एमएसपी पे मान जाएगी तो अधूरी बात होगी। जो वो है इनका जो है लिमिट वाली बात है कि अनलिमिटेड, पहले 100 खुदरा व्यापारी 10 कुंटल का, वो 20 कुंटल की वो लिमिट थी। उसके बाद जो मध्यम था उस पर 100 कुंटल का लिमिट होती थी, और जो 100 की 100 है उन पर 1000 कुंटल की थी। 1000 कुंटल पे भी कई बार आपने देखा होगा कि सरकार को जो आवश्यक वस्तु नियम अधिनियम को लागू करना पड़ेगा, कि उनका स्टॉक चेक करना पड़ेगा। अब तो सारे खत्म कर दिया। इससे तो जो है, जो आम जनता है हमारी, जो आम मतलब नागरिक है, उन्हें महंगाई झेलनी पड़ेगी। तो महंगाई झेलनी पड़ेगी आम नागरिक को, वो ये कह रहे हैं। इधर दिखाऊं मैं, लखनऊ के किसान जो है बकायदा यहाँ टेंट लगाकर बैठे हुए हैं, और मैं नेशनल हाईवे 9 के नीचे हूं। एक बार ऊपर का आपको लास्ट में नजारा दिखा दूं। ये ऊपर का जो हिस्सा है वो नेशनल हाईवे 9 का है। ट्रैफिक के लिए बताना जरूरी है कि अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको जो रास्ते में ट्रैफिक स्लो है वो मिलेगा, लेकिन अगर गाजियाबाद से दिल्ली जा रहे हैं तो इस नेशनल हाईवे 9 के ऊपर भी किसान बैठे हुए हैं, जो 20 घंटे में जिनकी 2 बार पुलिस से नोकझोंक हो चुकी है। कल रात को एक नोकझोंक हुई थी कि कुछ गाड़ियां आ गई थी और पुलिस कर्मियों और किसानों के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी, और आज कंगना रनौत का वो पुतला भी फूंकना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि अगर एमएसपी पर 2 टूक बात सरकार नहीं करती है, लिखित में नहीं होता है, तो हटने को वो तैयार नहीं है। और ये दर्शाता है इस बात को कि वो रात की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर खाने की, जाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल जतिन, उसी से समझ में आ रहा है कि ज्यादा आशान्वित तो नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि राकेश टिकैत थोड़ा आशान्वित जरूर नजर आ रहे थे जब आपने उनसे बातचीत की थी, लेकिन एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग लगातार किसानों को सुन रहे हैं और ज्यादातर जो किसान है वो इस बात को कह रहे हैं कि कानून ही जब तक आप वापस नहीं लेते हैं तब तक हम यहां से नहीं हटने वाले हैं। तो फिर ये मान के चला जाए कि क्या इस बार जो किसान है वो बिल्कुल मूड बना चुका है, और अगर इन सारे विषयों को लेकर के एड्रेस नहीं किया गया आज की इस बैठक के अंदर, तो अभी आंदोलन और तेज होता हुआ आगे आपको नजर आएगा, क्योंकि लगातार इसी बात को दोहरा रहे हैं किसान कि अगर वापस नहीं लेते तो हम पीछे नहीं हटने वाले, हम वापस नहीं जाएंगे। तो फिर नेगोशिएशन की बात आती कहां है इसमें जतिन? देखिए बिल्कुल जो नरमी है वो जरूर किसानों की तरफ से नजर नहीं आ रही है इस बार, क्योंकि पहले के जो हमने आंदोलन कई देखे इसी मसले पर, वो जगह जगह आंदोलन हुए, सांकेतिक हुए, लेकिन जिसे इस बार उन्होंने अनिश्चितकालीन का नाम दिया तो वो वाकई अनिश्चितकालीन नजर आ रहा है। और उस पर वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि एमएसपी पर लिखित हो, संशोधन वो नहीं चाहते। उनका ये कहना है कि कानून वापस हो, लेकिन सरकार, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि संशोधन को भी वो उसी तरह से इलैबोरेट कर रही है। एक बार किसानों से सीधे पूछ लेते हैं, सर ये बताइए, सरकार अगर कहती है कि सिर्फ संशोधन हो, आप कानून वापस की मांग कर रहे हैं, संशोधन हो तो क्या चलेगा? फिर संशोधन में बात नहीं बनने वाली, क्योंकि बात तो लिखित में है ना, तो संशोधन में भी लिखित हो जाएगी। वैसे तो फिर वो देख के बताएंगे, जैसे भी संशोधन पे राजी नहीं हो। हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं वहाँ बातचीत चल रही है, जैसे भी तय करेंगे वैसे हमें किसानों को मंजूर होगा। और वैसे तो हमारी ये राय है, ये कानून वापस लिया जाए। ये काला कानून है किसानों के लिए, आज तक कौन सी सरकार लेके आई है? कोई लेके थोड़ी आई है। ये तो किसानों पर जबरदस्ती काला कानून है। किसान इतना परेशान है, बच्चों से परेशान है, घर से परेशान है, फीस तक बच्चों की पैसा नहीं हो रही है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का पैदावार है, 2-2 साल से पेमेंट नहीं मिला। आपको लगता है कि उस तरह के अमेंडमेंट जो आप चाह रहे हैं वो किए जाएं, तो वो लिखित एक बात हो गई, तो एश्योरिटी भी हो गई, तो क्या उस पर बात बनेगी एक जनरल तौर पर? अगर नहीं, देखो हमारे संगठन के लोग जो भी हैं, हमारे हैं राकेश टिकैत जी हैं जो निर्णय लेंगे, नरेश टिकैत जी हैं जो निर्णय लेंगे, या संगठन के और भी लोग हैं वहाँ बैठेंगे जो निर्णय लेंगे, वो हमारे किसानों के हित की बात कर रहे हैं, तो हमें मंजूर होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे वे संगठन के लोग मंजूर करेंगे, वे हमारी भलाई बुराई अच्छी तरह जानते हैं। तो आप एक चीज यहाँ देख सकते हैं कि एक मिलीजुली राय किसानों की जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर जो ये नजर आता है वो
एक लिखित गारंटी चाहते हैं। तो इससे ये संकेत जरूर मिलते हैं कि संशोधन पर भी शायद बात बन सकती है, लेकिन उसे क्लियरली नहीं कहा जा सकता। यहाँ जो किसान मौजूद हैं उनका कहना है कि उनका राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो होगा। हालांकि जब हमारी राकेश टिकैत से बात हुई तो उनका कहना है कि आशा जरूर है और आज सरकार कुछ करेगी, और क्योंकि वार्ता चल रही है तो अभी जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, और इंतजार है सभी को कि क्या कुछ वहां से यहां पर संकेत आते हैं, क्या कुछ साफ तौर पर यहां सामने आता है। उसके लिए यहाँ किसान बैठे हैं, लेकिन फिर अंत में मैं वही कहूं कि जाने संबंधी जो संकेत है यहाँ से अभी उनके नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो रात की तैयारी यहाँ पर खाने की कर रहे हैं। तो उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि आशा, जहां आशा की बात है तो वो उनमें कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर हल होने की तरफ अभी नजर नहीं आ रही है, लेकिन मिलीजुली प्रतिक्रिया जरूर किसानों की है। जी चलिए जतिन, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। और चलिए इसी के साथ 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।